मध्य प्रदेश के आगर मालवा की आगर विधानसभा से भाजपा विधायक मधु गहलोत ने अपने पुत्र लक्की सिंह की शादी को यादगार बना दिया। विधायक गहलोत ने अपने पुत्र के साथ ही आगर विधानसभा क्षेत्र की 61 गरीब कन्याओं का विवाह भी अपने खर्चे पर किया। कन्यादान में गृहस्थी में जरूरत का सारा सामान जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, सोफा, बर्तन आदि भी उपहार में दिए गए। श्री कैलाश मानसरोवर में है वो सब कुछ जो आपकी ड्रीम वेडिंग को रियल बना देगा। Large marriage garden with spacious parking, perfect for small to large gatherings. अलग अलग जगहों से आई बारातों की आगवानी भी विधायक गहलोत ने की। विधानसभा क्षेत्र के सभी 1,80,000 मतदाताओं को आमंत्रण कार्ड भेजे गए और भोजन प्रसाद का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक गहलोत भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। विधायक मधु गहलोत ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए अपने खर्च से 61 बालिकाओं का विवाह करवाया। स्थानीय नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में आगर विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं को निमंत्रण दिया गया। विधायक मधु गहलोत के पुत्र लक्की सिंह के विवाह के अवसर पर विधायक 61 निर्धन परिवार की बालिकाओं का भी कन्यादान किया। सभी बालिकाओं को उपहार में विधायक की ओर से गृहस्थी का संपूर्ण सामान जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, सोफा, अलमारी और बर्तन सहित अन्य जरूरी सामान भेंट किए। यहाँ कन्याओं के विवाह में आए सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर विधायक मधु गहलोत ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें 61 बहनों का बड़ा भाई बनकर उनका कन्यादान करने का अवसर मिला। विधानसभा मेरा परिवार है, मैं इसका ऋणी हूँ। मैं और मेरी 7 पीढ़ियां भी इस ऋण को नहीं चुका पाएगी। यहाँ के लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं। विवाह समारोह में सम्मिलित दूल्हा दुल्हन ने यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना की। विधायक मधु गहलोत के पुत्र लक्की सिंह, उनकी नवविवाहित पत्नी और अन्य परिजन इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। कोमल प्रजापति। ये बताइए, आपके पापा नहीं है। पापा शांत थे। हाँ। आपने कभी सोचा था कि ऐसी शादी वगैरह होगी या आपने कैसा प्लान बनाया था कि पापा नहीं है तो शादी कैसे होगी? नहीं सोचा था ऐसे। तो आज यहाँ पर जो विधायक द्वारा यहाँ पर सम्मेलन किया जा रहा है, तो इस सम्मेलन में कितना अच्छा माहौल है और क्या क्या आपको सम्मान में दहेज में दिया जा रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी सब है, बहुत बढ़िया। आपको सामग्री क्या क्या दी जा रही है? सारी सामग्री है उसमें, घरेलू सामान सभी है, जैसे फ्रिज, कूलर। हाँ सब है। आप मंजू कौन से गांव से आए? बदवा सर। बदवा से। मंजू, कितने लोग हैं घर में आपके कमाने वाले? कौन कौन कमाने वाला, कितने सदस्य? मेरे पापा और भैया ही। भैया है। हाँ। क्या कैसे कमाते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? मतलब कारीगरी करते हैं। मंजू, क्या सोचा था कि शादी होगी तो किस तरह से होगी? घर में कमजोर आर्थिक स्थिति थी, आज ये माहौल देख के क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रही है सर। क्या सोचा था आपने कि आपकी शादी किस तरह से होगी? कभी सोचा होगा ना परिवार में? हाँ, क्या सोचा था और आज इस तरह की शादी हो रही, तो कितना अंतर फर्क दिख रहा है? बहुत दिख रहा है सर। क्या सोचा था आपने? पापा किस तरह से शादी करते, मम्मी किस तरह से शादी करती? अब नहीं बोल पाऊंगी सर मैं, अब नहीं बोल पाऊंगी। घबराना नहीं बेटा, आराम से। इतनी धूमधाम से शादी हो रही, कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था सर। क्या सोचा था फिर? यही सोचा था कि पापा इतना नहीं कर पाएंगे, विधायक जी ने बहुत अच्छा किया है, मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं बोल पाऊंगी सर। मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम, आप कहाँ से आए? मैं डग से आया हूँ, झालावाड़। अच्छा, लड़की यहाँ की आगर विधानसभा की? जी, आगर विधानसभा की लड़की है। शुभम, ये बताओ, आज बारात लेके आए, कैसा महसूस हुआ आपको? क्या सोचा था बारात लेके जाएंगे ससुराल में, इस तरह का स्वागत होगा? आज यहाँ तो दूसरे तरह का वातावरण है। जी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी, जितनी मतलब घर से नहीं होती उससे अच्छी बेहतर व्यवस्था है यहाँ पे, और काफ़ी मतलब एक मेला जैसा लग रहा है यहाँ पे, और मतलब जितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे शायद इतना कहीं पे भी नहीं हो पाती है। जो माननीय विधायक साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पे, जो काफ़ी मतलब सामग्री वगैरह भी बहुत सारी दी है, वो भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा और इसी को लेकर के मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, और आगर विधानसभा का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। आज का दिन मतलब मेरे साथ 61 बहनों की शादी हो रही है। ये शादी मेरे लिए बहुत यादगार रहेगी, और ये सब मेरे पापा करवा रहे हैं उनकी विधानसभा में, और आगे हम ऐसे ही सब करते रहेंगे।
आज 61 बहनों का घर बस रहा है और आज आप ही का विवाह भी आप ही है, किस तरह महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी है मन में? मुझे बहुत सारी खुशी है, खुशी समा नहीं रही है मुझे। मैं आज सबसे बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इन 61 बेटियों का कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं इस विधानसभा का बेटा हूँ और एक बड़े भाई का फर्ज अदा करना था। इसलिए मुझे आज कोई भी पिता ऐसा ना समझे कि ये विधायक ने इन बेटियों के हाथ पीले करे और कोई एहसान किया। नहीं, मैं इस विधानसभा का ऋणी हूँ। मैं और मेरी 7 पीढ़ी इस विधानसभा का कर्ज कभी भी उतार नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके इस क्षेत्र में इस कुछ करने योग्य बनाया है। और कोई भी पिता या जहाँ भी मेरी बेटी जा रही है तो यूँ ना बोले कि सामूहिक में शादी हुई है। इसलिए पूरा घर गृहस्थी का सामान व्यवस्थित रूप से ला करके दिया है और वो बेटियाँ हमेशा मुझे अपना भाई पिता जो भी मान सकती है माने। मैं उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। कभी भी आपके लिए मेरे द्वार हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ये 3 भाई आपके हैं। आपको आज मैं इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि जब जब बेटी आती है रक्षाबंधन पर, जब भी आना हो, आपका घर आपके लिए हमेशा खुला है। जय हिंद, जय भारत। कितने जोड़े यहाँ पर? 61 बेटियाँ हैं मेरी, जोड़े नहीं, मैं इनको मेरी बेटियाँ मानता हूँ और इन बेटियों को बड़े लाड़ दुलार से आज विदा करने जा रहा हूँ। ये बेटियाँ जहाँ पर भी जाए उस घर में हमेशा आनंद बरसे, इनके सारे दुख सारी तकलीफ़ें मुझे दे दे, बस मेरी बेटियाँ खुश रहें। बेटियों को उपहार स्वरूप आपने क्या क्या दिया? बेटियों को जो एक पिता देता है, सोफ़ा सेट मान लें, गोदरेज मान लें, मिक्सर मान लें हम, और फ्रिज मान लें, गैस टंकी, बेड, सारी व्यवस्थाएं जो आज से ही जा कर के उसे कोई भी चीज़ की आवश्यकता महसूस ना हो। और कोई भी बेटी ऐसा नहीं बोले कि सिर्फ काम निकालने का काम किया। एक भाई ने उनका हाथ पीले किए हैं और हमेशा वो आपके साथ खड़ा है। सर, आपने अपने बच्चे का विवाह किया, ऐसा मन में क्या जागृति है, क्या विचार आया, कितनी कन्याओं का विवाह में आपने ऐसा तरीका क्या है? इस विधानसभा के मैं एक बड़ा क्या है भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 3 तारीख के दिन मेरा भी रिजल्ट आया था, कल 3 तारीख थी और आज 4 तारीख के दिन पूरे विधानसभा में मिठाइयाँ बंटना थी। तो आज बेटे की शादी तो संपन्न हो रही है, आज मेरी बेटियों की शादी भी हो रही है। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ एक ही बेटी है, हितांशी। तो मैंने कहा कि यार एक बेटी का शादी करने में आनंद नहीं आएगा। आज मैं सैकड़ों बेटियों की शादी करने के, मैंने दर्जनों बेटियों शादी करने के लिए एक बार हमने मन में जागृत किया, पूरे परिवार से विचार हुआ। उन्होंने कहा यार इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता और इससे अच्छा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए इस यज्ञ में आहुति डाली है। सर, आपकी आंखों में अभी कह सकते हैं आंखें भर आई है। जो ये क्या है? ये मेरी बेटियां की विदाई के आंसू है। क्या है? और कुछ नहीं है। क्या कि बेटियां जब उस घर में जाए ना तो इस पिता को सारी तकलीफ़ें दे, भगवान उनकी खुशियों में क्या है उनके घरों को भर दे और ये बेटियां जहाँ पर भी जाए वहाँ पर राज करे। मैं इससे अलावा ज़्यादा कुछ ना कहूँ क्योंकि मेरी बेटियों को भी विदाई करना है। सर, आखिरी सवाल है, कितने लोगों को यहाँ पर भोजन प्रसादी दी जाए? अब आप देख लो, यहाँ लोग नहीं है, जो भी आए हैं मेरे भगवान आए हैं और मैं इनका क्या है पुजारी हूँ। मेरा पूरा परिवार इनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है और मैं पूरी आगर विधानसभा से आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग आपका काम छोड़ करके अभी भी आप शाम 5 बजे तक पधारें ताकि मेरी इन बेटियों को और मेरे इस बेटे और बहू को आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने जीवन को धन्य मान सकूं। देखो, सबसे पहले तो मैं विधायक जी मधु गहलोत को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत ही गरिमापूर्ण कार्य है और बहुत अच्छा। इसमें कई गरीब लड़के, गरीब लोग जो अपने घर शादी में इतने सामग्री उपहार स्वरूप नहीं दे सकते थे, आज वो काम उन्होंने करके दिखाया है। बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने, ताकि गरीब के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे की सही इस प्रकार की शादी यदि मधु जी कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है वो। हम भी जानते हैं, सब विधायक बहुत सारे देखे, विधायक बहुत सारे बनते आए, परंतु आज जो उनका जो कार्यक्रम है
उन्होंने जो उपहार और जिस प्रकार से व्यवस्था, इतने बड़े कार्यक्रम में यदि ऐसी व्यवस्था की जाए तो वास्तव में धन्यवाद के काबिल है। लगभग कितने लोगों का भोजन और उपहार स्वरूप में बालिकाओं को क्या क्या दिया जा रहा है? उपहार बहुत अच्छा दिया जा रहा है। गोदरेज है, फ्रिज है, कूलर है, सोफ़ा है, क्योंकि एक गरीब आदमी अपने घर से इतना सामान नहीं दे सकता जो आज उन्हें मधु जी ने दिए है। और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने कि आगर विधानसभा के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो वास्तव में गरिमापूर्ण महिमाई कार्य। यह भोजन व्यवस्था तो क्या है, यहाँ पे 10 से 15 हज़ार क्या बढ़ता ही जाएगा। अब कितनी पूरी विधानसभा के लोग और हर जगह 1,80,000 के लगभग बिल्कुल पहुँच सकता, हो सकता है कि जो टारगेट है उससे ऊपर भी जा सकता है। शादी के लिए परफेक्ट वेन्यू ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है, क्योंकि श्री कैलाश मानसरोवर में है वो सब कुछ जो आपकी ड्रीम वेडिंग को रियल बना देगा। Large marriage garden with spacious parking, perfect for small to large gatherings, fully AC banquet hall, comfortable rooms, एक serene environment और breathtaking view। जल्दी करिए, अभी कॉल कीजिए 7610140015 या विजिट कीजिए श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, न्यू RTO रोड, सनराइज मेगा सिटी के पास, सागर। आपने स्पेशल दिन को मेमोरेबल बनाया हमारे साथ।